नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम। कल हमने देखा था चैप्टर 6 था, छठा चैप्टर था भरत। और भरत ये कौन सा भरत है? तो जिसके नाम से भारत का नाम, भारत हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो उसी के आधार पर वही भरत की एक पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट का बचपन और बचपन में घटित एक घटना का हमने यहाँ पे थोड़ा सा अंश हमने देखा था। हमने देखा था कि जिद्दी बालक है भरत, उसका नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। भरत तो उसके बाद, लेकिन ऋषियों ने उसका जो नाम रखा है वो है भरत। और जो ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा है, लेकिन उसका नाम है भरत। तो ये जो सर्वदमन है, ये छोटे से सिंह के बच्चे को, शेर के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। तो तपस्विनी उसे रोकती है कि तू हठीला है, और उसे कहती कि ये तो बहुत हठीला है, जिद्दी है। उसने कहा कि मैं तुझे मोर खेलने के लिए देती हूँ, तू इस शेर के बच्चे को छोड़ दे। तो वो जिद करता है कि पहले हाथ पसारता है यानी मांगता है कि लाओ पहले दो, बाद में मैं छोड़ूंगा। जब तक आप मोर लाओगे तब तक मैं इसके साथ, और खिलौना लाओगे तब तक मैं इसी के साथ खेलता रहूँगा। दो तपस्विनी में से जो दूसरी तपस्विनी है वो खिलौना लेने जाती है, और पेड़ की आड़ में जो राजा दुष्यंत छिपे हुए हैं ये सब देख रहे हैं। तो उस शेर के बच्चे को छुड़ाने के लिए जो तपस्विनी है वो इधर उधर देखती है, तभी उनकी नज़र राजा दुष्यंत पे गिरती है, और वो उन्हें कहती है कि आप इसे कहो कर आपका कहा माने और एक बालक को छोड़ दे। तो राजा दुष्यंत के कहने पर उसने इस छोटे शेर के बालक को उसने छोड़ दिया। तो कहती ये तो बड़ा जिद्दी है, तो आपका कहना तो ऐसे ही मान लिया। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। देखो, हमने यहाँ तक देखा था कि राजा दुष्यंत कहते हैं कि तुम एक ऋषि कुमार हो, और आश्रम के विरुद्ध का आचरण तुमने कैसे सीखा? क्योंकि आश्रम में जो रहते हैं वो हिंसा वृत्ति को त्याग देते हैं, उनमें हिंसा वृत्ति नहीं होती। किसी को मारना, किसी को दुख पहुंचाना, ये आश्रम वालों का काम नहीं होता। तब कहते हैं कि बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला शब्दार्थ है। देखो, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत ने कहा, यह सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इस ऋषि पुत्र जाना था। तपोवन यानी जो आश्रम होता है, जो तप करने की भूमि होती है, जहाँ लोग तप करने जाते हैं, और ऐसी जो भूमि में ये निवास करता है, जिसके कारण मैंने सोचा कि ये ऋषि पुत्र होगा। लेकिन इसका जो साहस है वो ऋषि जैसे है नहीं। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहते हैं, देखो, बच्चे की हथेली ले ली और अपने हाथ में रखकर अपने स्वयं से कहते हैं, अब जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष यानी खुशी। बड़भागी यानी भाग्यवान। वो कह जाए तो मैं तो अभी इसे अपने हाथ में सिर्फ इसकी हथेली ही लेकर बैठा हूँ, इसका हथेली ही छुई है मैंने, तो मुझे इतना सुख होता है। तो जिसका ये पुत्र होगा, जिसका यह बेटा होगा, उसे कितना हर्ष होता होगा, उसे कितनी खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर दोनों को देखती है। बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तो दूसरी तपस्विनी बोली, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर
तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। पहले देखो, ये कहती है कि तपस्विनी दो है, उनके साथ संवाद हो रहा है। तो पहली तपस्विनी ने कहा, दूसरी तपस्विनी कहती है कि अचंभा तो हुआ, क्यों हुआ? तो कहती है कि तुम्हारी और इस बालक की सूरत यानी चेहरा, सूरत यानी चेहरा, चेहरा फेस, तुम दोनों का तो फेस भी मिलता है और तुम्हें वो जानता भी नहीं है, फिर भी तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत ने कहा उस बच्चे को गोदी में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है? जो ये ऋषि कुमार ही नहीं है तो फिर बोलो ये किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी ने कहा, यह पुरुवंशी है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि राजा दुष्यंत भी एक पुरुवंशी है। तो कहता है कि मैं भी पुरुवंश का हूँ, जिसके कारण इसकी सूरत भी मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित ही है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के साथ आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? देखो क्या कहते हैं वो, कि जो पुरुवंशी है वो युवा अवस्था तक महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था यानी वानप्रस्थाश्रम जब आता है तब वो तपोवन में जाकर जितेंद्रिय तपस्वियों, जितेंद्रिय जिन्हें इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, यानी अपने मन, जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है उन सबके पर उनका वश होता है। तो ऐसे जो तपस्वी है उन तपस्वियों के साथ निडर यानी निर्भय, जो निर्भय है, ऐसे बालक, ऐसे मनुष्यों के साथ वो वहाँ पर रहते हैं। तो देवता जैसी शक्ति पुरुवंशियों में माना गया है कि देवताओं जैसी शक्ति होती है और वो निर्भय होते हैं। तो ऐसे बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी ने कहा, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर, देव और पितर यानी पितृओं। और दूसरा है अप्सरा। अप्सरा का अर्थ होगा देवलोक में रहने वाली स्त्री। अप्सरा का अर्थ क्या होगा? ये एक शब्द समूह भी हो सकता है। देव पितर यानी देवलोक और पितृलोक, जो पृथ्वी होती है वो पितृलोक कहता है। देवलोक यानी स्वर्ग। तो आपको इसकी माँ का, आपका जो संदेह है, संदेह यानी शंका, परदेसी यानी दूसरे देश का, तो कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर इस तपोवन में हुआ है। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में भी कहा था कि ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका,
इन दोनों से जो संतान हुई उसी का नाम शकुंतला, और इसी शकुंतला का ये पुत्र है सर्वदमन। दुष्यंत ने मन ही मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी ने कहा, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। देखो, शकुंतला और दुष्यंत ने आश्रम में गंधर्व विवाह किया था और उसी के साथ बाद में उन्होंने क्या कहा था, मैं राजमहल जाकर तुम्हें वहाँ वापस बुला लूँगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा इस शकुंतला को भूल जाते हैं। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वो नदी में स्नान करने के लिए रुकती है, तो अपने आभूषण उन्होंने वह किनारे पे अपने आभूषण रखे थे, तो उसमें वो डायमंड चमकता था, मोती था, वो चमकता था, जिसके कारण मछली जो थी उसे कुछ खाने की चीज़ समझकर उसे खा जाती है, उसे निगल जाती है। और जब दुर्वासा का श्राप क्या था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ दी होगी, अगर तुम उसे दिखाओगी तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। जो अंगूठी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, वो अंगूठी तो ऐसे उनसे खो गई थी, तो अपना प्रमाण बताने के लिए शकुंतला के पास उस वक्त कुछ था नहीं। लेकिन बाद में घटना कैसे बनती है कि शकुंतला तो राजमहल से निकलकर तपोवन में आ जाती है, उसकी सखी जो थी वो सब कण्व ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं, और बाद में जो राजा थे, जो नदी मछुआरे होते थे, तो मछुआरे अपना नया नया ही बिजनेस शुरू किया होता है, और वो कहता है कि आज जो भी कुछ भी मुझे मिलेगा मैं राजा को अर्पण करूँगा। तो जैसे ही उसने अपना जाल बिछाया तो उसमें मछली आई, और वो मछली ले जाकर उसने इसे दी, राजा को अर्पित की। तो राजा ने उससे अपने रसोई में दिया और कहा, रसोई में दिया, तो जब रसोइये ने उसे काटा तो उसमें से ये अंगूठी निकली। तो जो रसोइये थे उन्होंने जाकर राजा को दी कि इस मछली में से ये अंगूठी मिली। राजा को याद आ गया कि ये अंगूठी तो उसने किसे दी थी, शकुंतला को दी थी, और ऋषि का श्राप का फल भी था कि उसे दी हुई चीज़ अगर उसके सामने आ जाएगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसी के कारण उसने शकुंतला की बहुत खोज की, लेकिन उनको मिली नहीं। तो जैसे यहाँ पर कहते हैं, उसकी तपस्विनी जो है वो कहती है कि बिना अपराधी विवाहिता यानी शादीशुदा, उसके साथ उसने विवाह किया था, तो अकारण ही उसने इसे छोड़ दिया, तो इस ऐसे व्यक्ति का वो नाम न लेगी। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। कथा तो राजा के ऊपर ही बनती थी पूरी, तो कहती तो मुझ पर लगती है, अभी इसकी माँ का नाम भी पूछूं। पहली तपस्विनी ने कहा, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। संकुत अब एक संस्कृत में संकुत मोर को कहा जाता है, लावण्य यानी उसका रूप। बालक ने कहा बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। उसकी माता का नाम शकुंतला, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोर ने उसकी रक्षा की थी। शकुंतला अपने पंख फैलाकर उसकी रक्षा की थी पूरी रात, इसलिए उसका नाम ऋषि ने शकुंतला रखा था। तो संकुत कहते हैं, तो वो कहती है कहाँ है मेरी माँ शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसकर कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैं तो कहा था मिट्टी का मोर देख। धोखा खाना मुहावरे है। धोखा खाना तो सच्ची बात को न समझना, मूर्ख बनना,
क्या अर्थ होगा उसका? सच्ची बात को न समझना। उसने मिट्टी का मोर दिया हुआ, उसने समझा वो शकुंतला है, तो उसने कहा कि ये तुम्हारी माता नहीं है, तुमने धोखा खाया है। मैंने कहा यह मिट्टी का मोर देख। दुष्यंत स्वयं से कहता है इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। वो स्वयं से ही बात करता है कि इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे इस ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। देखो मृग तृष्णा, तो तेज धूप में चमकती हुई रेती को पानी समझना। मृग तृष्णा शब्द समूह हो सकता है। मृग तृष्णा तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, यह है मृग तृष्णा। आभासी होता है, वहाँ पे जाओ तो आपको पानी नहीं दिखता, तो कहता है ये तुम्हारी मेरी मृग तृष्णा है, या जैसे ये मृग तृष्णा हिरण को व्याकुल करती है, यही बात मुझे भी व्याकुल करती है। बालक ने खुश होकर कहा मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर कहती ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत ने कहा घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। देखो नाहर यानी शेर का बच्चा। वो कहते घबराओ नहीं, रक्षाबंधन जो उसके बाह पर बंधा हुआ होता है, तो कहता है घबराओ नहीं, जब वो शेर के नाहर के साथ खेल रहा था तो यहीं कहीं गिरा होगा वो, और उन्होंने देखा कि वो पड़ा हुआ है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए वो झुकते हैं। पहली तपस्विनी ने कहा अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी ने कहा ओह इनने तो उठा भी लिया। पहली कहती कि उठाओ मत, इतना कहते कहते तो दूसरी तपस्विनी के कहने कह दिया कि इन्होंने तो उठा भी लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत ने कहा यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? उठाओ मत, तो उन्होंने उठा लिया, तो क्या पूछते कि तुमने मुझे इन्हें उठाने के लिए क्यों रोका था? तो दूसरी तपस्विनी ने कहा इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। दुष्यंत ने कहा और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो पहली तपस्विनी ने कहा तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत ने कहा तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी ने कहा अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर कहते तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? और बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। नामकरण किसे कहते हैं? तो बालक के नाम को निश्चित करने की तिथि, ये भी एक शब्द समूह होता है। नामकरण बालक के नाम को निश्चित करने की तिथि यानी नामकरण। तो इसका जब नामकरण हुआ था उस वक्त मरीचि के पुत्र जो थे कश्यप, उन्होंने यह धागा इसको बांधा था। इस धागे के
धागा बांधने से उसकी रक्षा होती है। अगर यह कहीं गिर पड़े तो इसे छूकर इसके माता पिता के अलावा और किसी उसे नहीं छू सकता। दुष्यंत पूछे अगर छू ले तो क्या होगा, तो ये सांप बनकर काटता है। तो ऐसे पहले कोई घटना बनी है, तो पहली तपस्विनी कहती अनेक बार हुई है। तब दुष्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मनोरथ यानी मन की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उनको शंका थी और उनकी शंका का समाधान हो गया। उनका पुत्र है ये सर्वदमन यानी भरत, और उन्हीं की पत्नी थी ये शकुंतला, उसी की बात हुई थी। तो विद्यार्थी मित्र, आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान रखकर अब इसका स्वाध्याय भी लिखना अपनी नोटबुक में। थैंक यू।